हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट यूनिट पे आ गए हैं। यूनिट 4 ब्लॉक 4 का इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। इस यूनिट जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं CHO0002 का प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन। इसमें हम कंटिन्यू यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, जो कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट क्या है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, क्या एम है, क्या बेनिफिट है, कौन से टारगेट ग्रुप हैं इसके अंदर, क्या मैग्नीट्यूड, क्या प्रॉब्लम्स हैं जैसे बर्थ डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, डिजीज़, डेवलपमेंटल डिलेज जिसे हम 4Ds कहते हैं। ठीक है, हेल्थ कंडीशन कौन कौन से स्क्रीनिंग की जाती है और कौन से मैकेनिज्म इसमें इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, कौन कौन से इसमें बेनिफिशरीज होते हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न है, चिल्ड्रन आएंगे इसमें 6 वीक्स टू 6 ईयर्स एंड 6 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC, इधर क्या इस वक्त क्या उद्देश्य से इधर काम होता है और क्या इंटरवेंशंस करता है, वो किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, ये कंप्लीट इस यूनिट में हम देखेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में देखा है कि इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर कितनी ज़रूरी होती है बच्चे की प्रॉब्लम को रोकने के लिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, कि हम कम से कम मैटरनल न्यूबॉर्न इनकी मोर्टेलिटी और मोबिलिटी को रोक सकें। इससे के अकॉर्डिंग RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया गया, एक इनिशिएट किया गया है, जिसके थ्रू ये एम रखा गया है कि जो भी टारगेट ग्रुप है उनको प्रॉपर तरीके से हेल्थ की स्क्रीनिंग की जाए, ताकि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। प्रॉपर स्क्रीनिंग करने के बाद हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस प्रोग्राम को, ताकि प्रॉपर तरीके से केयर हो सके। ठीक है, इस यूनिट में हम ये सब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट। इस प्रोग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि काफ़ी जो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, कि जो बच्चा कंटिन्यू कवर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इंटरवेंशंस फॉलो हो रहे हैं वो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बेबी केयर नहीं हो पा रही है, इतने प्रोग्राम्स बनने के बाद भी हेल्थ की स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करें, कुछ इंटरवेंशंस बनाए हैं, ताकि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हैं, ठीक है, इनके थ्रू और आंगनवाड़ी सेंटर है, इनके थ्रू क्या हो, हम बच्चे को प्रॉपर स्क्रीनिंग कर सके, ताकि उनका हेल्थ रिलेटेड इफ़ेक्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के एम और बेनिफिट क्या है, हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एम ये है कि इम्प्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ लाइफ, और स्पेशली फोकस करना है कि आउटकम, जो रिस्क है चिल्ड्रन को, उसको कम कर सकें। ठीक है, कैसे कम कर सकते हैं हम? सिस्टमेटिकली प्रिवेंट करके, अर्ली आइडेंटिफाई करके और मैनेजमेंट करके, जो भी हेल्थ कंडीशन है उसको रोक कर। 4Ds हैं, जैसे कि डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज़ इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी कंडीशन एंड डेवलपमेंटल डिलेज इन इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज़। इन चारों डीज को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर मैनेज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या हैं इस सर्विस के? हम टाइमली इसके थ्रू इंटरवेंशन कर सकते हैं, और जो कंडीशन ख़राब हो सकती है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें। ठीक है, हमें चेक किया जाता है, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा से इकट्ठा किया जाता है इसमें, और उस डाटा को हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से टारगेट ग्रुप हैं इस अंडर चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन सर्विसेज में? ठीक है, इसमें जो ग्रुप आता है वो आता है 0 to 6 ईयर के बच्चे आते हैं, जिसमें रूरल और एरिया और अर्बन स्लम्स के स्टूडेंट आते हैं, बच्चे आते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे आते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड एज ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया है, बर्थ टू 6 वीक टू 6 ईयर एंड 6 to 18 ईयर। ये एज ग्रुप क्या है, बेनिफिशरीज ग्रुप है, इन एज ग्रुप को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, क्यों ये प्रोग्राम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम रखा गया है? इसका मैग्नीट्यूड, मतलब कहाँ तक इस प्रॉब्लम इतनी फैली हुई है कि इसको रोकने के लिए हमें ये करा है। जो बर्थ डिफेक्ट है, मेनली जो टोटल बर्थ होते हैं ग्लोबली, कम से कम 6% या 7.9 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं
एनुअली सीरियस बर्थ डिफेक्ट के साथ बर्थ लेते हैं, जेनेटिक और पार्शली जेनेटिक ओरिजिन की वजह से। ठीक है, इस डिफेक्ट की वजह से बच्चा डिसेबल हो जाता है लाइफ में। ठीक है, इल रहता है। ठीक है, ये जो सीरियस बर्थ डिफेक्ट है वो मेनली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से इस मॉर्टेलिटी और इस कंडीशन को रोकने के लिए, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए ये प्रोग्राम चला गया है। ठीक है, सेकंड है डेफिशिएंसी। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ चिल्ड्रन हैं, अंडर 5 साल से जो कम बच्चे हैं, वो कम्प्लीटली क्रोनिकली माल नरिश्ड पाए गए हैं। ठीक है, और 47 मिलियन से भी ज़्यादा 5 साल के बच्चे ग्रोथ में स्टंटेड, मतलब उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही पुअर पाई गई। ठीक है, और इसके अलावा 43% चिल्ड्रन अंडर वेट पाए गए। ठीक है, और 6% या से भी ज़्यादा बच्चे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर पाए गए। और एनीमिया की जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा पाई गई 70%। ठीक है, ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स के अंदर ये सब कंडीशन हमने देखी, मैग्नीट्यूड मतलब ये सब चीज़ें पाई गई। ठीक है, डिजीज़ मतलब 50 to 60% जो बच्चे हैं उनमें डेंटल कैरीज हैं, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ हैं। ये सब डिजीज़ जो 5 to 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनमें ये देखा गया। इन सब प्रिवलेंस को रोकने के लिए हमें ये प्रोग्राम को चलाना है। ठीक है, फोर्थ डी है डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कई बच्चे पोवर्टी, पुअर हेल्थ, न्यूट्रिशन, लेक ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन और इन सब की वजह से प्रॉपर तरीके से उनका डेवलपमेंटल नहीं हो पाता है। पुअर कॉग्निटिव एंड एजुकेशनल पुअर रहती है, प्रॉपर तरीके से उनका डेवलपमेंट क्या होता है, डिले हो जाता है। इन सब कंडीशन को रोकने के लिए हमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को इनक्रेज किया, उसको आगे बढ़ाया। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे हमें स्क्रीन किया जाता है RBS के प्रोग्राम के थ्रू? तो हमें फर्स्ट बर्थ डिफेक्ट में क्या क्या देखते हैं हम? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, टेलीपेज, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, कॉन्जेनिटल डेफनेस, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ये सब बर्थ डिफेक्ट है जो एट द टाइम जब बर्थ होता है बच्चे का तभी कॉन्जेनिटल प्रेजेंट होते हैं। और क्या डेफिशिएंसीज हैं जिनको हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, गॉइटर, चाइल्डहुड डिजीज़। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिले। कौन कौन से डेवलपमेंटल डिलेज हैं? जैसे कि स्किन कंडीशन है, ओटाइटिस मीडियाज हैं, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़, डेंटल कैरीज, कन्वर्जन डिसऑर्डर। और डिसेबिलिटीज़ में क्या क्या आता है कि विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट, मोटर डिले, कॉग्निटिव डिले, लैंग्वेज डिले, बिहेवियर डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, सिकल सेल एनीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये सब डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है। इन सबको हम क्या होता है इस प्रोग्राम के थ्रू स्क्रीनिंग कर सकते हैं और तुरंत हम उसको इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, किस तरीके से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है? जो न्यूबॉर्न है उससे कैसे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न है, पब्लिक जो भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर स्क्रीनिंग हो और एजुकेटेड और ट्रेंड मेन पावर वहाँ प्रेजेंट हो। जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डिलीवरी पॉइंट पर वो बिल्कुल ट्रेंड हो। ठीक है, वो इजीली अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को और रजिस्टर करना है, उसको रिपोर्ट करना है और जो भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उसका इंटरवेंशन करना है। ठीक है, सेकेंड हम करना है कम्युनिटी बेस्ड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। जो भी बच्चा 0 से 6 वीक्स के अंदर आया है उसको भी प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी बेस्ड बर्थ डिफेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। ड्यूरिंग होम विजिट के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है। आशा के थ्रू हमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर तरीके से उनको बताना है कि किस तरीके से आपको उसको डिटेक्ट करना है। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो एटलीस्ट 6 आपको होम विजिटिंग करनी है, और अगर नहीं सॉरी, अगर होम डिलीवरीज हैं तो आपको 7 विजिट रखनी है, और अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो 6 विजिटिंग आपको करनी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आशा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है बर्थ डिफेक्ट को। ठीक है,
प्रोवाइडिंग हेल्प करनी है मदर्स को, एक्सप्लेन करना है स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू, स्क्रीनिंग कैंप लगाने हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में ताकि वो बच्चों का कंप्लीट चेकअप कर सकते हैं। पेरेंट को रेफ़र करना है अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई तो, ठीक है। अब आता है सेकंड ग्रुप, आता है चिल्ड्रन 6 वीक्स टू 6 ईयर। अगर 6 वीक से 6 साल के अगर बच्चे हैं तो उनको कैसे एग्जामिन करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर पे। अगर उनको एग्जामिन करना है बाय मोबाइल हेल्थ टीम, एक मोबाइल हेल्थ टीम होती है जो कम्प्लीटली एक टीम के रूप में होती है। इन 6 वीक से 6 ईयर के कैंप लगाया जाता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसका स्क्रीनिंग किया जाता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन 6 ईयर टू 18 ईयर। सेम वही चीज़ है कि 6 साल से 18 साल के बच्चों को हम कैसे स्क्रीन करेंगे, थ्रू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं या फिर मोबाइल हेल्थ टीम के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सब के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे। अब मोबाइल हेल्थ टीम क्या होती है, क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, कौन उसमें होते हैं। जो मोबाइल हेल्थ टीम होते हैं मेनली में फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल, ठीक है। उसके अलावा एएनएम या स्टाफ नर्स हो सकती है, फार्मासिस्ट हो या डाटा मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से इनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मोबाइल हेल्थ टीम की। जो मोबाइल हेल्थ टीम क्या होते हैं, एक पहले तो कम्प्लीटली विजिटिंग कैलेंडर बनाते हैं कि कब उनको विजिट करना है, अदर टीम मेंबर्स से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ब्लॉक लेवल पे कि किस तरीके से उन्हें स्क्रीनिंग प्रोग्राम डेवलप करना है। फिर इसको स्क्रीनिंग करनी है चिल्ड्रन को, जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर पे या फिर गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। इसके अलावा वो क्या एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, हाइट, वेट, हेड सर्क्यूम्फ्रेंस, चेस्ट सर्क्यूम्फ्रेंस, सबको रिकॉर्ड करेंगे, रेफरल कार्ड बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री करेंगे ड्रग्स का, और कम्प्लीटली अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको प्रॉपर तरीके से रेफरल और अर्ली स्क्रीनिंग की जाती है इनके थ्रू, ठीक है। और क्या क्या उनके पास टूल किट रहते हैं मोबाइल हेल्थ टीम के पास, उनके पास एंथ्रोपोमेट्रिक इक्विपमेंट रहते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली उनको स्क्रीनिंग करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है सारे इक्विपमेंट उनके पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। जैसे कि 6 वीक से 6 साल के बच्चा है तो उसके लिए क्या किट रहेगा उनके पास, बैल रहेगा, रैटल टू अट्रैक्ट इन्फेंट अटेंशन, टॉर्च रहेगा कि उनके आईज ईयर्स में से कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, स्मॉल बॉटल रहती है कि वो कितना उसको जो मोटर स्किल उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टॉयज़ की कलरफुल, इस तरीके से टूल्स रहते हैं जिससे हम उसके बच्चों की माइलस्टोन्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और 6 टू 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या विजुअल एक्यूटी, मतलब जो चार्ट होता है, आई विजन चेक करने के लिए बीपी अपरेटस होता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस तरीके से कंप्लीट हमें बच्चे की कंप्लीट जांच करने के लिए ये सब कुछ इक्विपमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोमेट्रिक हाइट वेट पता करने के लिए भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे वेगिंग स्केल होता है, स्टैंडिंग मशीन होती है, ठीक है, हाइट मेजरिंग मशीन होती है, स्टेडियोमीटर होता है, इन्फेंटोमीटर होता है, मिड आर्ट सर्कमफ्रेंस के लिए टेप होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, DEIC। DEIC मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लीट जो हमने काम किया है, वर्क किया है, वहाँ पर किस तरीके से इसका अर्ली इंटरवेंशन करना है। इसका पर्पस क्या है कि जो भी हमने कम्युनिटी के थ्रू रेफ़र किया है चिल्ड्रन को, वहाँ पर रेफ़र करना है, ठीक है। और वो जो भी हमने रेफ़र किया है वो क्या कर रहा है, मतलब किस तरीके से उसको स्क्रीनिंग कर रहा है, ठीक है। इंश्योर करना है कि जो भी सिक बच्चा है, प्रीटम है या लो बर्थ वेट बेबी है, वो फॉलोअप के लिए आ रहा है क्या। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का फंक्शन रहता है कि हमें तुरंत अर्ली इंटरवेंशन करना है, ठीक है, फॉलोअप करना है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम रहता है, ठीक है। और लिंकेज बनाए रखने का काम होता है, जो मेडिकल अपर जो सेंट्रल लेवल है उससे वो लिंकेज बना के रखने का काम है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी टीम होती है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के अंदर टीम होती है जिसके अंदर पीडियाट्रिशियन, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मेटिक्स, पैरामेडिक्स और अदर जो रेफरल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये टीम क्या होती है, मैनेज करती है जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी 4Ds हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंटरवेंशन करने हैं वो उनको मैनेज करती हैं, ठीक है। और आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। ये जो टीम है ये आपको मैंने बता ही दिया है कि इसमें मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं 3, फिजियोथेरेपिस्ट होता है 1, ऑडियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट 1, ऑप्टोमेट्रिस्ट 1, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट कम स्पेशल एजुकेटर 1, लैब टेक्नीशियन 2, डेंटल टेक्नीशियन 1, मैनेजर 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर 1। इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर टीम
में ये मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल कोलाब्रेशन। अब जो भी इन वर्क को कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है और कोलाब्रेट करना है। ठीक है, अगर हमने प्रॉपर तरीके से ट्रेन दिया प्रोग्राम को तो उससे उसकी वजह से प्रॉपर अच्छे से स्क्रीनिंग होती है और बहुत अच्छे से प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, क्या क्या करना है हमको, हमें डिफरेंट रीजन्स या कंट्री के अंदर कोऑर्डिनेट करना है, मेंटोर मेंटेन करना है और सपोर्टिव सुपरविजन करना है और ट्रेन करना है हेल्थ वर्कर्स को। ठीक है, फिर रिव्यू डाटा, जो भी डाटा है उसका रिव्यू करना है कि किस में क्या कमी रही है और क्या हमें पूरा करना है। ठीक है, सपोर्ट करना है टीम को कि हम प्रॉपर चिल्ड्रन को डायग्नोज करें, स्क्रीन करें स्पेसिफिक डिजीज़ से रिलेटेड और हम उसको प्रॉपर तरीके से इंटरवेंशन करें। ठीक है, जो मेन इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अलग अलग जगह हैं और जो ये चैनल चला रहे हैं और इसका ग्रुप है वो मेनली एम्स, चंडीगढ़, SGPGI, IGP-MER, CDC, NIMH, ये सब जो हैं ये सब इसी के सेंटर कहलाते हैं। लास्ट है रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। लास्ट हम जो भी हमने वर्क कर रहे हैं वो कंप्लीट रिपोर्ट करना है, मॉनिटर करना है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ब्लॉक लेवल पर। ये कंटिन्यू हमें स्क्रीनिंग करने के बाद हम जो भी प्रोग्राम को इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कंप्लीट रिपोर्टिंग करना है एंड मॉनिटरिंग करनी है। इस तरीके से आपको कम्प्लीटली इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको जो बेनिफिशरीज ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करके कंप्लीट स्क्रीनिंग करेंगे और मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो आपका बेनिफिशरीज ग्रुप से रिलेटेड बनता है, टीम से रिलेटेड बनता है, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या वर्क होता है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और एक बार आप उस लेसन को पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।